हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कानपुर के बिधोना जिले की है कि किस तरीके से एक व्यक्ति लापता हो जाता है और घर वाले परिवार वाले उसे मरा हुआ समझने लगते हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान मर जाता है तो इंसान कभी ना कभी उसे तसल्ली हो जाती है कि वो व्यक्ति मर चुका है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अचानक ही लापता हो जाए और खुद को ये समझाना कि अब वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। हमेशा दिमाग में यही चलता रहता है कि जो गायब हुआ है व्यक्ति, जो अचानक ही लापता हुआ है, पता नहीं किस हाल में होगा, कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में उठते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक व्यक्ति घर से लापता हो जाता है और वो जब मिलता है तो एक स्टेशन पे जो डस्टबिन होती है उसमें से बोतलें निकाल रहा था। जैसे कोल्ड ड्रिंक की हो गई, पानी की बोतल हो गई, उसमें एक घूंट दो घूंट जो निकल रहा था लिक्विड, उसे पी के अपनी भूख शांत कर रहा था। तभी वहां स्टेशन पे खड़े एक सीबीआई ऑफिसर की नजर उस व्यक्ति पे जब पड़ती है, तब वो व्यक्ति जाता है और एक पानी की बोतल खरीदता है और उस भिखारी व्यक्ति को दे देता है। तो ऑफिसर को थैंक यू सो मच बोलता है। बस ये थैंक यू सो मच ही शब्द सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो दोस्तों, चलिए कि आज बताते हैं विस्तार से कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है। बने रहिए हमारे साथ। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं विस्तार से कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है। एक दिन सीबीआई ऑफिसर एक रेलवे स्टेशन पर खड़े कुछ देख रहे थे। तभी वहां पे देखा उन्होंने, सामने एक व्यक्ति है जो भिखारी है, पागल के भेष में है। वो डस्टबिन से कुछ बोतलें निकाल रहा है, जैसे पानी की हो गई, कोल्ड ड्रिंक की हो गई। उन्हें निकाल निकाल कर, अगर उसमें एक घूंट निकलता है, दो घूंट निकलता है, दो बूंद निकलते हैं, उन्हें पीकर वो अपनी प्यास या भूख को शांत कर रहा था। तभी उस व्यक्ति पर नजर उस सीबीआई ऑफिसर की पड़ती है। तब उस व्यक्ति को देखकर उन्हें थोड़ी दया आ जाती है और वो एक दुकान पे जाते हैं, वहां से एक पानी की बोतल खरीदते हैं और उस व्यक्ति को दे देते हैं। जैसे ही उस व्यक्ति को वो पानी की बोतल देते हैं, वैसे ही व्यक्ति बोलता है थैंक यू सो मच सर। जब वो ये शब्द बोलता है तो वो जो सीबीआई ऑफिसर थे वो उसकी तरफ देरों तक निहारते रहे कि आखिर इस हाल में व्यक्ति है वो इतने अच्छे तरीके से थैंक यू सो मच कैसे बोल सकता है। तभी सीबीआई ऑफिसर का जो एक अफसर था वो ये सोचता है कि ऐसा तो नहीं हमारे सीनियर हो, वो जांच पड़ताल करने के लिए इस भेष में आए हों। लेकिन तभी वो सीबीआई ऑफिसर पूछते हैं, कहते हैं तुम लग तो ठीक ठाक रहे हो, पढ़े लिखे लग रहे हो, लेकिन तुम इस भेष में कैसे, इस स्थिति में कैसे। तभी वो व्यक्ति कहता है कि सर बहुत लंबी कहानी है, अगर आप सुनोगे तो यकीन नहीं करोगे। इसके बाद वो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो उस व्यक्ति को अपने बरधुना थाने में लेके जाते हैं। बरधुना थाने में ले जाने के बाद उस व्यक्ति को खाना खिलवाते हैं और नहलाने के बाद उसे साफ सुथरे कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति को सामने ही कुर्सी पे बिठाया जाता है। इसके बाद कहते हैं कि अब तुम अपनी कहानी बता सकते हो। तभी वो व्यक्ति कहता है कि सर कहानी बहुत लंबी है, आप सुनोगे तो यकीन नहीं करोगे। तभी पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप बताओ और हम यकीन भी करेंगे और आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। तभी वो व्यक्ति बताता है कि एक बार हम जब अपने घर से एटीएम लेके बैंक गए हुए थे, मुझे घर में बहुत ही जरूरी काम पड़ा हुआ था और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मेरे पिताजी नहीं थे, लेकिन मेरे माँ थी और भाई बहन थे। इसके बाद जब मैं बैंक पहुंचा तो मेरा एक दोस्त था उसी बैंक में। हमने उससे पैसे निकालने में देरी हो रही थी, तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मेरे पैसे निकलवा दो। इसके बाद मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प की और पैसे निकालने में मेरी मदद की। इसके बाद उसने मुझे पैसे दिए और मेरा एटीएम दिया। उसी पैसे और एटीएम को लेने के बाद हम रोड के साइड से खड़े ऑटो, टैक्सी, इन्हीं सबका वेट कर रही थी, कोई बाइक आ जाए। मुझे बहुत जरूरी जाना था, बहुत ही अर्जेंट जाना था और जल्दी में जाना था। इसके बाद एक गाड़ी आती है, वो व्यक्ति उसी में बैठ जाता है। बैठने के बाद देखा उसने कि उस गाड़ी में लोग कुछ खा रहे थे। इसके बाद वो जो गाड़ी में लोग थे वो उसे इशारा करते हैं कि तुम भी खा लो। फिर वो व्यक्ति खाता है और कुछ ही टाइम के बाद वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसे कई सारे घंटे तक उसे होश नहीं आता, बहुत देर तक वो बेहोश ही रहता है। लेकिन जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को एक वॉशरूम में बंद पाता है। जब वो वॉशरूम में बंद था
लॉक था, उसके पास ना तो पैसे थे, ना एटीएम था, यहाँ तक कि उसके पास जो भी था सारा कुछ छिन चुका था। इसके बाद वो वॉशरूम में चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि कोई खोल दो खोल दो। लेकिन तभी कुछ टाइम के बाद एक व्यक्ति वहां पे खोलता है और उसकी लैंग्वेज बहुत ही हटके थी, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये व्यक्ति कह क्या रहा है। इसके बाद जब वो खोलता है तो उसे मार डायरेक्ट ही पीटने लगता है, नशीला इंजेक्शन दे दिया जाता है और फिर से उसे बेहोश कर दिया जाता है। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा काफी दिनों के बाद। इसके बाद उसे खाने के लिए दिया जाता था, इसके बाद फिर से बेहोश कर दिया जाता और वो ऐसी जगह पे था जहाँ की वो लैंग्वेज समझ ही नहीं पा रहा था। इसके बाद एक दूर में काम चल रहा था, वहां पे उसे काम भी कराया जाता है और उसे वापस ठिकाने पे लाने के बाद उसे खाना दिया जाता है और फिर से उसे वही नशीली चीजें, लिक्विड कुछ भी वगैरह वगैरह उसे दे देते थे ताकि वो बेहोश हो जाए और वो यहाँ से भाग ना पाए। लेकिन रोज ही नशीला पदार्थ लेते लेते उसे इतनी नशे की लत लग गई थी कि अब वो चीजें भी उस पर काम नहीं कर रही। बाद एक दिन ऐसा हुआ जब वो काम से वापस आया तो उसे वही नशीली चीजें दी थी, लेकिन उसने बेहोश होने की एक्टिंग की और वो वहीं पे आंखें बंद करके सो गया। उसे मौका मिलते ही वो वहां से वॉशरूम के बहाने निकला और पटरी, तभी थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक ट्रेन की पटरी दिखाई देती है, उसी के सहारे वो भागने लगता है, दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते वो एक स्टेशन पे पहुंचता है। इसके बाद एक गाड़ी में बैठकर वॉशरूम में छुपता था, कभी सीट के नीचे छुपता था। ऐसे कर करके वो कई सारे अलग अलग देशों में पहुंचता रहा जहां ट्रेनें जाती थी। अपने अपने देश से बहुत ही दूर आ चुका है। इसके बाद फिर से वो ट्रेन चेंज करता है और ऐसे ही करते करते वो कानपुर स्टेशन आ जाता है। वहां आने के बाद वो वही चीज कर रहा था, तभी उस पुलिस ऑफिसर की नजर पड़ी जब वो वहां अपने थाने में लेके आए उसे। इसके बाद वो सीबीआई ऑफिसर उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें कोई नंबर याद है अपने घर का। तब काफी देर याद करने के बाद उसे अपने चचेरे भाई का नंबर याद आता है। तभी वो उसके पास फोन करते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे भाई होने का दावा कर रहा है। तभी उसका भाई बोलता है कि मेरा भाई तो कई साल पहले। इसके बाद वो सीबीआई ऑफिसर वीडियो कॉल करता है, उस व्यक्ति को दिखाता है और कहते हैं कि मेरा भाई बहुत ही पढ़े लिखे थे। फिर वो वीडियो कॉल करने के बाद अपने भाई के हुलिये से उसे पहचानता है और उस सीबीआई ऑफिसर से बोलते हैं कि मुझे वो एक गुड़गांव के एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था, वो तो बोला कि मुझे गुड़गांव से कानपुर आने में जो टाइम लगेगा बस उतना ही टाइम लगेगा, आप मेरे भाई को वहीं रखिए और मैं बहुत ही जल्द वहां पहुंचता हूँ। इसके बाद वो व्यक्ति वहां से निकला और तुरंत ही कानपुर स्टेशन पहुंचा। कानपुर स्टेशन के बाद वो बधूना पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वो अपने भाई से मिला, बहुत ही ज्यादा चिपट के रोया। यहाँ फिर इसके बाद उसे यकीन नहीं हो रहा था देखने बाद कि आज उसका भाई उसके आंखों के उसके भाई से पूछताछ होती कि उसका भाई बताता है कि जब 2012 में उसका भाई लापता हुआ था तब उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इसके व्यक्ति अपने भाई को लेकर अपने घर जाता है। जब गाँव वाले ये चीज देखते हैं कि वो इंसान इतने सालों के बाद अचानक ऐसे, तो बहुत ही ज्यादा खुशी मनाई जाती है, घर परिवार में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और जो घर में विधवा माँ रह रही थी वो अपने बेटे को कलेजे से लगा के बहुत ही बिलक बिलक कर रोती है और उस पुलिस उस सीबीआई ऑफिसर का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करती है और उसके भाई को भी धन्यवाद बोलती है। वो कहते हैं दोस्तों कि जब व्यक्ति मर जाता है तो अब कभी ना कभी दिल को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ अब वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा है, मर चुका है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अचानक ही लापता होता है तो खुद को समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा है। हमेशा दिमाग में कोई यही एक सवाल आता रहता है कि वो व्यक्ति पता नहीं कैसा होगा, कहाँ होगा, किस हाल में होगा। क्या दोस्तों, ये कहानी है 2012 से किडनैपिंग हुई थी उसकी और 2024 अप्रैल में उसे खोजा गया। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इस लंबे समय के बीच में उस व्यक्ति ने किस किस परेशानियों का सामना किया होगा, किस किस स्थिति से वो गुजरा होगा। दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है जितना लोग समझते हैं। जिंदगी बहुत ही संघर्ष से भरी हुई है और यही असली जिंदगी है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।